इसमें हम इस वीडियो में डीएवी क्लास 6 हिंदी प्रैक्टिस का जो चैप्टर 4 है इसके प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। यहाँ ऊपर में एक अनुच्छेद दिया गया है। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वो गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप अच्छे से जानते हो, यानी कि चैप्टर 3 में भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ सत्यपाल, चंचल शिक्षक किसी का नाम है। सच्चाई भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी संज्ञा हो जाएगी। बच्चे प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा। अखबार, विद्यालय, कृपा, ये भी भाववाचक संज्ञा। और गुरुजी, ये सब के सब संज्ञा रूप में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है? सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे, तो सत्यपाल के लिए हुआ है। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वो गदगद हो उठे। कौन गदगद उठे? यानी कि वे जो मोटे काले शब्द में लिखा है वो वे शिक्षक की बात की जा रही है। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी। किन्होंने? तो शिक्षक ने। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें किसको बोल रहे हैं? तो सत्यपाल को बोल रहे हैं। और मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। ये बात मैं मतलब शिक्षक अपने बारे में, और तुम्हें यानी कि सत्यपाल के बारे में बता रहे हैं। याद रखना है, जो सब संज्ञा शब्द के स्थान पर आता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर हैं, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। सर्वनाम शब्द कुछ हैं और इसके द्वारा हमें वाक्य को पूरा करना है। मधु ने कहा कि वह कल शहर जाएगी। मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। रमेश के पिताजी ने उसे पतंग दिलवाई। उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। यहाँ पर जो देख रहे हो ना आप, उसे, आप, उसके, वह, हम, उसने, ये सब के शब्द सर्वनाम है। इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन है। जो नॉन के जगह पर आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। उसी तरह हिंदी में जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो सर्वनाम कहलाता है। मधु ने कहा कि वह कल शहर जाएगी, यानी कि मधु अपने बारे में बोल रही है कि वह कल शहर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मधु के जगह वह शब्द यूज कर दिया गया। मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे, तो मनोज ने देखा कि मनोज के मित्र मैदान में खेल रहे थे, वहाँ पर उसके यूज हो रहा है। हाँ, तो मनोज के नाम के बदले उसके यूज हो रहा है ना, इसीलिए ये सर्वनाम है। तो ऐसे ही जो चीज़ें संज्ञा के स्थान पर यूज होती है उसे सर्वनाम कहते हैं। रमेश के पिताजी ने उसे पतंग दिलवाई, यानी कि रमेश के पिताजी ने रमेश को पतंग दिलवाई। तो इस प्रकार से अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। अगर आप किसी के नाम के बदले बोल रहा है कि आप नहीं होते तो हम, यानी कि अपने, तो हम जो बोल रहा है वो अपने नाम के बदले हम का यूज कर रहा है, तो संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग हो गया ना। उसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदल कर लिखिए। वह जा रही है, ये तो एक वचन हो गया, किसी एक के बारे में बात हो रही है कि वह जा रही है। लेकिन अगर वे जा रही हैं की बात हो रही है तो बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है कि वे जा रही हैं। उसने मेरी पुस्तक उठाई, उन्होंने हमारी पुस्तकें उठाई, ये एक वचन था और इसे बहुवचन में बदल दिया गया। मैंने रूपा को गुब्बारा दिया, हमने रूपा को गुब्बारा दिया। जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आए, जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। यह खिलौना उसके लिए है, ये खिलौने किन के लिए हैं? यह खिलौना किसके लिए है? तो ये खिलौने किन के लिए हैं? उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। जैसे कि उदाहरण है, मोहन हरि के घर चला गया, तो मोहन किसके घर चला गया? हरि के जगह पर हमने किसके यूज किया? किसके अपना सर्वनाम था। तो उसी तरह सीमा ने पूजा को उपहार दिया, सीमा ने किसे उपहार दिया? ये हो गया अपना सर्वनाम। दरवाजे पर अमर खड़ा था, दरवाजे पर कौन खड़ा था? दूध में मक्खी गिर गई, क्या दूध में मक्खी गिर गई ऐसा नहीं होगा, तो इसे हम यूज करेंगे दूध में क्या गिर गई करके। क्यों? क्योंकि क्या जो है वो संज्ञा के, क्योंकि मक्खी अगर हम लिख देते हैं तो क्या होगा ना, हमने संज्ञा का नाम ही लिख दिया। मक्खी एक तरह का संज्ञा था, चूंकि सर्वनाम हमें लिखना था। हाँ, सर्वनाम बोल रहा है ना, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए।
तो दूध में क्या गिर गई, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा और क्या जो है वो सर्वनाम हो गया। यह चाबी सोनम की है, यह चाबी किसकी है, किसकी जो है वो सर्वनाम हो गया। रश्मि ने फिल्म देखी, रश्मि ने कौन सी फिल्म देखी, तो ये जो है कौन सी, ये हो जाएगा अपना सर्वनाम। आगे है समझिए और याद करिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले, बोलने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम, जैसे मैं और तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहलाता है। जब सुनने वाला या बोलने वाला, मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ तो बोलने वाला हूँ और तुम हो तो सुनने वाले। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन और क्या का यूज हम करते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न हो, जैसे कि कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में निकट या दूर की वस्तु व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम, जैसे यह वह, निकटवाचक यह वह जो होगा वो निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निकट या दूर की वस्तु के बारे में बात हो रही है। संबंधवाचक जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, जैसे कि जो या वह, ये संबंधवाचक में आते हैं। और निजवाचक अपने लिए, खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निजवाचक में आते हैं, जैसे स्वयं। नीचे दिए गए वाक्यों में को उचित पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, ये निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। दरवाजे के पास कौन बैठ खड़ा है, अगर पास की बात की जाए तो निकट या दूर की वस्तु के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो दरवाजे के पास ये कौन जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। वह अपने आप नानी के घर जाएगा, वे चले गए, आपने क्या भेजा है। अगला प्रश्न है उचित निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। निश्चय, अनिश्चय और संबंधवाचक से रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे शरबत में कुछ गिर गया, ये मेरे दोस्त हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह मेरी पुस्तक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सब के सब निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के थे भेद। अब दोहराने के लिए बोला है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। चंचल, चौ पे अनुस्वार है और चौला चंचल। पाँव, पा पे अनुनासिक है, अनुनासिक बोलते हैं या चंद्र बिंदु से बोलते हैं। मुंह, मुंह पे अनुनासिक है। सैकड़ों, रो पे अनुस्वार है। परंतु, रौ पे अनुस्वार है। और पहुँच, हूँ पे अनुनासिक है। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में भरकर वाक्य पूरा कीजिए। सत्यपाल एक निर्धन बालक था और मोहन धनवान बालक। सत्यपाल तो अखबार बेचना चाहता था, मगर लोग बारिश में खरीदना नहीं चाहते थे। सेठ जी ने केवल एक व्यक्ति को ही योग्य पाया, बाकी सभी को अयोग्य। राहुल का निशाना तो चूक गया, मगर रवि का निशाना तो अचूक था। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे गुणवान पुरुषवाचक है तो गुणवती, ये जो गुणवान है ना तो इसमें पुरुष का है तो गुणवती स्त्रीलिंग में। अभिनेता पुल्लिंग में, अभिनेत्री स्त्रीलिंग में। सम्राट पुल्लिंग, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। विद्वान और विदुषी, विद्वान पुरुष और विदुषी स्त्री। आगे जो इसमें लिखना है वो है छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्या को प्रार्थना पत्र लिखिए, सेवा लिखिए। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्या डीएवी स्कूल, यहाँ पर आप अपने शहर का नाम लिख सकते हो जहाँ से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद विषय लिख सकते हो छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु। महोदया, चूंकि यहाँ पर बोला जा रहा है प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर आपके स्कूल में प्रधानाचार्य होंगे तो प्रधानाचार्य लिखा रहेगा। अगर मेल प्रिंसिपल होंगे तो प्रधानाचार्य और फीमेल प्रिंसिपल होंगी तो प्रधानाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे है विषय छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु सविनय महोदया। महोदया इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने बोला है प्रधानाचार्य को लिखने के लिए। अगर प्रधानाचार्य को लिखते तो महोदय लिखते। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा ब का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी आर्थिक रूप से कमजोर, सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं हैं और हम घर में कुल 6 सदस्य हैं, जिससे परिवार का निर्वहन बहुत मुश्किल से हो पाता है, ठीक है। इस स्थिति में मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, अतः मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय से छात्रवृत्ति प्रदान
करने की कृपा करें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा और अपना नाम और अपना पता आपको यहाँ पर डाल देना है।